मित्रों, आज गीता जयंती के अवसर पर प्रेरणा हुई है कि कुछ विचार आपसे साझा किए जाएं। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता अन्य ग्रंथों की तरह इसमें कोई कथाओं का क्रम नहीं है। यह एक सीधा संवाद है जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ था। भगवत गीता एक चिंतन है, दर्शन है। इट्स अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। श्रीमद् भगवत गीता में हमारे जीवन में जितने भी प्रश्न आते हैं, हमें उसके उत्तर मिलते हैं। यदि हमें यह ज्ञात हो जाए कि परमात्मा ने हमें यह सुंदर जीवन आनंद से जीने के लिए दिया है, तो हमारा जीवन आनंद से भरा हो जाए। जिस मानव जीवन को संतों ने भी सुर दुर्लभ बताया, संत ग्रंथ बताते हैं कि ये मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ जीवन है। इस जीवन में यदि आनंद ना हो तो जीवन सूखा हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। हमें जीवन जीने की चाह ही नहीं रहेगी। तो इस जीवन हमारा आनंदमय कैसे हो सकता है? इसके सभी उत्तर भगवत गीता पे हमें प्राप्त होते हैं। जीवन में यदि मुस्कान ना हो, देखिए सज्जनों, मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें मुस्कान होती है। क्या आपने कभी किसी पशु को मुस्कुराते हुए देखा है, हंसते हुए देखा है, कभी खिलखिलाते हुए देखा है? आनंद कहां है? मुस्कान कहां है? शांति कहां है? तनाव क्या और क्यों है? अवसाद क्या है? विषाद क्या है? सुख दुख क्या है? ये सब हमारे जीवन में कब और क्यों आते हैं? इन सब का उत्तर हमें भगवत गीता में मिलता है। इसलिए इन सबको जानने के लिए हमें श्रीमद् भगवत गीता की आवश्यकता है। दुख, अशांति, कलह, क्लेश, इन सबको क्या हम निमंत्रित करते हैं? हम तो आरती में भी गाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे और दुख चले आते हैं। यहां हमें परमात्मा से संपत्ति नहीं, सुमति मांगनी चाहिए। क्योंकि यदि संपत्ति कुमति के संग आएगी तो वो हमारे विनाश का कारण बनेगी। इसलिए परमात्मा से जब भी मांगे तो संपत्ति नहीं, हमें सम्मति मांगनी चाहिए। सुखो, जिससे कि हम सभी सुखों का भोग आनंदमय तरीके से कर सकते हैं। सत्संग करने का हमारा उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब हमें इस बात का मार्गदर्शन मिल जाए कि मुझे जीवन कैसे जीना है, मेरे लिए इसमें क्या था, मेरे अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से मैं अपने जीवन को आनंद पूर्वक नहीं जी पा रहा हूं। यही एक प्रश्न है जिसके जवाब के लिए हमें भगवत गीता का अध्ययन, मनन, चिंतन, श्रवण निरंतर करते रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ने, प्रभु ने भगवत प्राप्ति के 3 मार्ग बताए हैं। पहला है कर्मयोग मार्ग। मनुष्य धर्म का अनुसरण करते हुए अपने अच्छे कर्मों द्वारा परमात्मा को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है।
दूसरा मार्ग है भक्ति योग मार्ग। परमात्मा की पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से भक्ति करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा मार्ग है ज्ञान मार्ग। ज्ञान की प्राप्ति से भी प्रभु से साक्षात्कार संभव है। इस ग्रंथ में भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। इनमें से अध्याय 1 से 6 तक हमें कर्म योग का मार्ग बताता है। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भगवान ने भक्ति मार्ग का बहुत अच्छा प्रतिपादन किया है। अध्याय 12 से 18 तक ज्ञान योग के सूत्रों का प्रतिपादन किया गया है। समय रहा और आपने अवसर दिया तो इन तीनों ही मार्गों पर चिंतन करने का विचार हमारा है। यदि आपको इस विषय में रुचि है तो हमें कमेंट में अवश्य लिखें। हम आपसे संपर्क में रहेंगे और गीता के भव्य उपदेश को बहुत ही सरल तार्किक भाषा में आपसे संवाद करके समझाने का प्रयत्न करेंगे। आज के दिवस के लिए इतना ही। शेष अगले एपिसोड में हम अवश्य आपसे बात करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बालकृष्ण लाल की जय। जय जय श्री